8 जून 2024 मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन में जब सफाई कर्मियों द्वारा एक रेल की साफ सफाई की जा रही थी तो एक जनरल डिब्बे में एक अनजान कैरी बैग पड़ा हुआ उन सफाई कर्मी को दिखा। तो उन्हें लगा कि ये बैग किसी पैसेंजर का छूट गया है, लेकिन जब उन सफाई कर्मियों द्वारा उस बैग को जाके बगल से देखा जाता है तो वो लोग देखते हैं कि उस बैग में खून के धब्बे पड़े हुए थे। उस खून के धब्बे को देखने के बाद वो लोग तुरंत वहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन में पुलिस को कॉल करती है और पुलिस टाइम से उस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस के द्वारा जब उस बैग को खोला जाता है तो उस बैग के अंदर जो रहता है उसे देखने के बाद पुलिस भी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उस बैग के अंदर में एक महिला का लाश रहता है। उस लाश का दोनों पैर, दोनों हाथ और सर गायब रहता है उस बैग से। उस बॉडी को देख करके उस महिला का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि ये लाश किस महिला की है। पुलिस अभी इस केस की छानबीन कर ही रही थी, लेकिन 2 दिन बाद 10 जून 2024 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक ट्रेन से सेम इसी टाइप का एक बैग मिलता है और उस बैग में एक महिला का कटा हुआ सर और कटा हुआ हाथ और पैर बैग में मिलता है। जब ऋषिकेश के केस के बारे में इंदौर के पुलिस वालों को पता चलती है तो ये दोनों इंदौर के पुलिस वाले और ऋषिकेश के पुलिस वाले आपस में कांटेक्ट करते हैं और ऋषिकेश से उस बैग को इंदौर भेज दिया जाता है। और जब यहाँ के पुलिस वालों ने उन दोनों बॉडी पार्ट्स को मैच किया तो पता चला कि ये एक ही महिला का है। और ध्यान से देखने के बाद उस महिला के हाथ में एक टैटू बना हुआ था, यानी कि जिसको गोदना बोलते हैं, और उस टैटू में लिखा हुआ था मीराबेन और गोपाल भाई। और इस टाइप के गोदना यानी कि टैटू को वहाँ के जो आदिवासी टाइप के लोग, यानी कि जो बॉर्डर के बगल में जो लोग रहते हैं वो लोग इस टाइप के टैटू को अपने हाथों में गोदवाते हैं, क्योंकि उससे उन्हें पता रहता है कि ये किसका भाई है, किसका बहन है। जब उस टैटू को और उस महिला की फोटो को लेकर के अगल बगल के बॉर्डर में जाके लोगों से पूछताछ की जाती है कि ये औरत को आप में से कोई पहचानता है, तो एक शख्स बोलता है जी हाँ, ये मेरी पत्नी है। तो जब पुलिस वाले उसे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी पत्नी का लाश मिला है और तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, तो वो आदमी बोलता है कि 6 जून को मेरा और मेरी पत्नी के बीच लड़ाई हो जाता है और मेरी पत्नी गुस्से के मारे घर से निकल जाती है, लेकिन मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ गई, कैसी है। तो पुलिस वाले इसका बयान सुनने के बाद तो पुलिस वाले उस स्टेशन के बारे में पता करती है कि कोई ऐसा स्टेशन हो जहाँ से कि इंदौर के लिए भी ट्रेन आती हो और ऋषिकेश के लिए भी। और जब इसके बारे में छानबीन की जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उज्जैन के स्टेशन से ऐसी ही ट्रेन है, जो एक ट्रेन इंदौर आती है और एक ट्रेन ऋषिकेश जाती है। तो पुलिस वालों ने उज्जैन में जाकर के खोजबीन करना चालू किया। जब उज्जैन के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो वहाँ पे मीराबेन एक मर्द के साथ स्टेशन से बाहर जा रही थी। जब मीराबेन के पति को ये फोटो दिखाया जाता है कि क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं, तो वो बोलता है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं पहचानता हूँ। तो पुलिस वालों ने उज्जैन के पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति की फोटो को देता है और आसपास में पता करने के लिए बोला जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता लगाओ। वहाँ के पुलिस वाले जब इसके बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है इस व्यक्ति का नाम कमलेश पाटिल है और ये रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर में ही रहता है। जब पुलिस वाले कमलेश पाटिल को पूछताछ करती है कि क्या तुम मीराबेन को जानते हो जो तुम इस महिला को रेलवे स्टेशन से बाहर ले जा रहे थे, तो कमलेश पाटिल बोलता है कि मैं जब स्टेशन पे था तो मैंने इस लेडी को देखा कि ये अगल बगल सबको पूछ रही थी किसी एड्रेस के बारे में कि ये एड्रेस में मुझे जाना है, आप मुझे बता सकते हो। कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था तो मैंने इसकी मदद की इसे स्टेशन से बाहर ले जाने में, और उसके बाद मैं अपने घर चले गया और ये कहाँ गई मुझे नहीं पता। तो पुलिस वाले भी उसे छोड़ देते हैं क्योंकि पुलिस वाले के पास उतना ही सबूत था। कमलेश पाटिल मीराबेन को स्टेशन से बाहर ले जाता है, उससे आगे की कोई भी खबर नहीं थी पुलिस वालों के पास। तो पुलिस वालों ने कमलेश पाटिल के घर जाने का फैसला किया। पुलिस वाले जब कमलेश पाटिल के घर जाता है तो वहाँ पे देखता है कि कमलेश पाटिल की पत्नी घर पे मौजूद है। और जब पुलिस वालों ने कमलेश पाटिल की पत्नी से पूछताछ की तो उसकी पत्नी बस देख रही थी, ना कुछ बोल रही थी, ना कुछ भी नहीं। तो आसपास से उन्हें पता चला कि इसकी पत्नी गूंगी और बहरी दोनों है, लेकिन पुलिस वालों को कमलेश पाटिल की पत्नी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे। तो फिर पुलिस वालों ने ऐसे व्यक्ति को लाया कि जो इस टाइप के व्यक्ति से मतलब बात कर सके कि इशारे में कैसे बात किया जाता है।
तो पुलिस वाले ने इस टाइप के व्यक्ति को बुलाया और जब कमलेश पाटिल की पत्नी से वो बातचीत किया इशारे में, उसकी पत्नी उस व्यक्ति को बताया और वो व्यक्ति पुलिस को बताया कि ये बता रही है कि ये 7 जून 2024 को इसका पति एक लेडी को अपने घर में लाता है और उसे मेहमान की तरह रखता है और उसे अच्छे से खाना पीना भी खिलाता है। लेकिन जैसे ही खाना हम खाए तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता है और मैं सो जाता हूँ। लेकिन बाद में जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये मेरा पति कमलेश पाटिल उस लेडी के बॉडी पार्ट को अलग अलग बैग में भर के ले जाता है। पुलिस वालों को इतना पता चलने के बाद पुलिस वालों ने कमलेश पाटिल को पकड़ता है और कमलेश पाटिल से पूछताछ करती है कि तुम बताओ तुमने मीराबाई के साथ क्या किया। पहले तो कमलेश पाटिल ने ना करके इनकार रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसे 2-4 थप्पड़ मारा तो वो सब कुछ सच सच बताने लगा। मीराबाई को वो घर लाता है और खाना खिलाने के टाइम में खाना में वो नशा की दवाई मिला देता है, जिससे कि मीराबाई और उस व्यक्ति कमलेश पाटिल की पत्नी बेहोश हो जाती है और कमलेश पाटिल मीरा बहन का फायदा उठाने लगता है, वो गलत काम करने लगता है। उसी बीच मीरा बहन को होश आ जाता है और वो अपनी बचाव में चिल्लाने की कोशिश कर रही थी तो कमलेश पाटिल ने उसका गला दबा दिया और मीरा बहन मर जाती है और वो बाद में उसके बॉडी पार्ट्स को बैग में कस करके उस स्टेशन में, उज्जैन के स्टेशन में 2 अलग अलग ट्रेन में उसके बैग को सीट के नीचे डाल देता है। इससे आगे तो आपको पता ही है कि क्या हुआ और कैसे पुलिस वालों ने इस केस की छानबीन की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।